गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं भगवान के पूजन से। सुबह-सुबह मैं उठी सो के, मेरी मम्मी ने मुझे सो के उठाया और मैं नहाई। उसके बाद हम लोग आगे पूजन करने। क्योंकि मैं निकल रही थी दुबई के लिए और उससे पहले मम्मी ने बोला कि माथा टेक लेते हैं। हालाँकि जब मैं घर गई थी तब भी मैंने माथा टेका था, बट आज ज़रूरी था क्योंकि बहुत शुभ दिन था। तो सुबह-सुबह उठ के ठंडी-ठंडी हवा बहुत चल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो सुबह उठने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूजन किया थोड़ा-सा और शिवलिंग को जल चढ़ाया और स्पेशली धूप जलाया वहाँ पे। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो मम्मी है मेरे, वो क्या करते हैं कि वो हमेशा से यहाँ पे धूप बत्ती करते हैं और स्पेशली घी का दीपक जलाते हैं, क्योंकि जो मंदिर है वो हमारे घर के बाजू में ही है। तो ये था मेरा सबसे पहला काम। इसके बाद हम लोग मैं थोड़ी-सी लेट हो रही थी, तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे बस ना छूट जाए, क्योंकि जो सफ़र था वो बहुत लंबा था। मतलब एक बस से ट्रैवल नहीं होता था, घर से आधे तक दूसरा लेना था और वहाँ से आधे तक दूसरा लेना था, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था आगे एक और मंदिर और उसके बाद मुझे आगे सोलन जाना था। तो फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे घी का दीपक जलाया। मम्मी ने बोला कि लाइक तू जला ले अपने हाथों से, शुभ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दीपक जलाया और प्रार्थना की मैंने भगवान से। बस मैं हमेशा से भगवान से यही मांगती हूँ कि मतलब कि इंसान को ना हेल्दी रखना, बाकी इंसान सब कुछ कर लेता है। सामने ही है शिरकुल महाराज जी का मंदिर, जिसके दर्शन करने के लिए मैं इसके बाद गई, शिवलिंग की पूजा के बाद। ये मंदिर हमारे गांव में है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो सिर्फ एक पत्थर हुआ करता था, बट अभी ये इतना अच्छा मंदिर बन चुका है, क्योंकि आई थिंक सो 1-2 साल पहले शांत हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं माथा टेकती हूँ और जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं अपने ऊपर घुमा के। तो यहाँ पे थी थोड़ी-सी चलाई, मुझे नहीं पता चलाई को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, बट वहाँ पे रखी थी तो मैंने अंदर भगवान को चढ़ा दी है। बट इसके बाद मम्मी आए, मम्मी बोलते कि लाइक रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। आई डोंट नो, फिर मम्मी जो होते हैं ना, मम्मी अपने हिसाब से ही करते हैं बच्चों पे। तो मम्मी ने भी एक अलग से लाइक कॉइन रखा और उसको बोला कि इसके अंदर थ्रो करना है ये, क्योंकि मंदिर खुला नहीं था सुबह-सुबह, पंडित लोग भी नहीं आए थे सुबह-सुबह। तो हम लोगों ने वहाँ से ही अपना चढ़ावा चढ़ाया। इसके बाद हम लोग फटाफट से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि नीचे है तुलसी माता। तो इसके बाद मैं पूजन करती हूँ तुलसी माता का, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है हमारे इसमें। दोस्तों, मैं खुश भी थी, बट कहीं न कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने फैमिली को कुछ भी शो नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रही हूँ अकेले, और मेरा कोई मतलब वहाँ पे देखभाल करने वाला नहीं होगा। बट अगर आपके गोल्स हो या आपके एम हो, तो कुछ न कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो मैंने ज़्यादा शो नहीं होने दिया। घर छोड़ते हुए ना ऐसा लग रहा था कि लाइक यार क्या है। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं, सामने भी मम्मी ने कुछ बोला था कि हनुमान जी का कुछ वो है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने माथा टेका और धूप जलाया मम्मी जी ने। तो इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं फटाफट से घर की तरफ, क्योंकि हम लोगों का बस वैसे भी लेट हो रहा था, मे बी लेट ही हो गया था। तो इसके बाद मैं फटाफट से जूते पहनती हूँ और हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर पे सब लोग उठे हुए थे, सुबह उठे हुए थे। घर पे 6:30 बजे ना, 6:30 पौने 7 के आसपास धूप लग जाती है। तो इसके बाद मुझे वापस जाके दादू दादी से भी मिलना था और बच्चे लोग भी बहुत सारे थे, तो फटाफट मैं निकल जाती हूँ अपने घर की तरफ।
तो अभी मैं घर से निकल रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने ना मुड़ के भी नहीं देखा और मैं थोड़ी ना बहुत सैड हो गई थी, बट मैं शो नहीं कर रही थी, मेरी मुंडी नीचे ही थी और ये बच्चे लोग ना बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि बुई जा रहे हैं। तो मैंने इन लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दिए जितने मैं दे सकती थी। तो ये लोग देखो कैसे मेरा बैग पकड़ रहे हैं और इसके बाद मैं दादू दादी को बाय बोलते हुए सीढ़ियों से नीचे निकल जाती और मेरे साथ में मम्मी आ रहे थे मुझे छोड़ने के लिए। मतलब इतना नहीं कि सोलन या दिल्ली तक छोड़े, बट एक मंदिर पड़ता है हमारे गांव में हरिपुर धार में, माता भंगाइनी जी का मंदिर। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अकेले ना भेज के, ये मेरे पापा है पीछे, इसको अकेले ना भेज के हम लोग इसके साथ निकलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े। देख पा रहे होगे आप कि मतलब जो हमारा एरिया है ना वो गांव का एरिया है। मेरे गांव के लिए पक्की सड़क नहीं है, मतलब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में कच्ची सड़क है। पक्की सड़क नीचे को है, वहाँ पे ही हमें बस मिलनी थी, बट हमारी बस छूट चुकी थी क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम लगा लिया ना पूजा करने में। फिर पापा ने गाड़ी की, एक भैया की गाड़ी आने वाली थी जो कि वहाँ के लोकल शॉपकीपर है, वो तरह तक जाते हैं गाड़ी लेके। तो पापा ने फटाक से फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि 10 मिनट के अंदर नीचे पहुँच इसको जाओ। बोलते हैं हमारे यहाँ ये जो है नीचे, इसमें पशु के लिए पानी रहता है और ये ऊपर यहाँ से लोग लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं नाला। हमारे यहाँ तब लगाया जाता है जब किसी की डेथ होती है ना, उनकी याद में पानी का नाला लगाया जाता है। तो ये वाली रोड के लिए जाना है हमें नीचे आगे से, तो वहाँ से हमें मिलेगी गाड़ी और मम्मी और रंजू मुझे छोड़ने के लिए हरिपुर धार तक आ रहे। क्या फाइल मोर से भी उखे ए दूर की वगैरह घूमने के बाद ना एट द एंड अपना ही एरिया बहुत प्यारा होता है। देख पा रहे होगे दोस्तों आप कितना प्यारा और कितना शांत, और सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, लाइक ऐसा फील हो रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। इसके बाद हम तरहा पहुँच गए थे। तरहा में मैं बुआ से मिली। उसके बाद हम लोगों ने ले ली बस हरिपुर धार तक के लिए, और बस से मुझे एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिला जहाँ पे कोई ड्राइवर भैया अपना कपड़ा धो रहे थे। इतना ठंड था, देखो भैया ना हाथ नहीं लगा रहे थे नीचे, ऐसे ऊपर ऊपर से ही कर रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, क्या बोलते काम है ये तो करना पड़ेगा। स्पेशली ड्राइवर लोग वगैरह घर आना जाना बहुत कम रहता होगा। तो इट वाज लाइक ब्यूटीफुल, तो मैंने कैप्चर कर लिया वो। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भंगाइनी मंदिर। ये देख पा रहे होगे आप भंगाइनी मंदिर, और साथ में साथ मम्मी और रंजू। रंजू है मेरी भतीजी, इसको भी ठंड लग रही थी। अब मैं अपना बैग खुद उठा रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे घसीटना ही था, बैग उठाना नहीं था। तो ये देखो दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। नमस्ते जी। चलो बैग कहाँ रखना है, चलो नहीं आए चलो। मतलब सबसे बात करते करते हुए चल रहे थे और आगे कोई इनके रिलेटिव थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ से ही हम लोग भोग वगैरह ले गए। इसमें 2-3 चीज़ें, नारियल है, धूप है। हाँ ले लो। छुट्टा यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिल रहा था। छुट्टा मिलने के बाद मैं चल दी सीधा सीधा मंदिर की तरफ, और ये सब कुछ था मेरी मम्मी की तरफ से मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनका था कि लाइक कृपा बनी रहे भगवान की। कैसे होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, खुद का छोड़ के ना अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। और इसके बाद फटाफट से मुझे याद है दोस्तों, जब मैं पहली बार हरिपुर धार मंदिर गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने ना ये सारी स्टेयर्स काउंट की थी। आई थिंक सो 128 के आसपास, आई एम नॉट श्योर इतनी थी। इस बार मैं काउंट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बातों बातों में ही ऊपर निकल रहे थे। और पीछे पीछे से हमारी कैमरामैन थी रंजू, जिसने ये वीडियो बनाया।
तो फटाफट से हम लोग निकल गए क्योंकि आगे हम लोगों को बस पकड़ना था और यहाँ से भी हरिपुर धार तक जाने का हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो यही था कि टैक्सी ले गए, नहीं तो किसी का लिफ्ट ले गए। तो फटाफट हम लोग चल दिए माता के दर्शन करने के लिए। और नाउ ये देखो आप लोग, कितना प्यारा मंदिर है, इतना अच्छा वाइब्स है वहाँ पे। मतलब ऐसी जगह पे ये मंदिर है ना जहाँ पे ना जाके ही आपको सुकून मिलेगा। और मैं काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ, मैं भी 3 साल या 4 साल के बाद मैं हरिपुर धार मंदिर गई। हम लोगों ने माथा मुथा टेका क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने बनाया भी नहीं। और ये है वहाँ पे सामने ही शिवलिंग, जिसकी पूजा कर रहे हैं मेरे मम्मी जी। तो दोस्तों, हमारा क्या हो रहा था, सुबह से ही मैं और मेरे मम्मी, स्पेशली मेरे मम्मी जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा किया, बहुत ज़्यादा। मंदिर पे भी, यहाँ पे भी जल चढ़ाया, मंदिर पे भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया, और यहाँ पे भी धूप बत्ती किया। बोले कि यहाँ पे भी धूप बत्ती करनी पड़ती है, तो मैंने भी धूप बत्ती वगैरह कर लिया था। तो अभी ये मम्मी मेरे धूप बत्ती कर रहे हैं, तो मैं इनका कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि मैं ना ये मोमेंट्स को ना इन फ्यूचर भी देखना चाहती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, आँखें नहीं खुल रही थी क्योंकि सुबह ना वहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है। तो मेरे मम्मी बेचारे अभी भी लगी है। तो इसके बाद से ना हम लोग फटाफट से निकल जाते हैं इन सीढ़ियों को फटाफट से उतरते हुए, और मैं फाइनल गुड बाय कर देती हूँ माँ भंगाइनी मंदिर को। और होप सो मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी और फिर से वहाँ पे माथा टेकने आऊँगी। और हम फटाफट से निकल जाते हैं आगे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों को ना एक भैया ने ना लिफ्ट दिया क्योंकि हमें मिल नहीं रही थी। मैं गाड़ी को बुकिंग करने का वो कर रही थी, बट वहाँ पे कोई था ही नहीं, सबका अपना पर्सनल था। तो थैंक यू इन भैया के लिए। मैं जानती तो नहीं हूँ, बट जैसे ही मतलब हम लोग ने हाथ दिया, इन्होंने रोक लिया और हमें हरिपुर धार तक पहुँचाया। हरिपुर धार में थी मेरी बस, हरिपुर धार से मुझे लेना था बस, बट उससे पहले मुझे मिलने के लिए आ जाते हैं दीदी, क्योंकि सबको पता था मैं जा रही हूँ। तो ये मेरी दीदी है सेंटर में, ये मेरे मम्मी है, ये इनके साथ कोई एक और आंटी थे। तो हरिपुर धार से मैं निकली अराउंड 3 o'clock। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा था 6:30 के आसपास। मैं राजगढ़ के आसपास पहुँच गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो सोलन पहुँचते पहुँचते मुझे बज गए थे 8 या 8:30 रूम पहुँचते पहुँचते। तो इसके बाद रूम में जाके मैं सो जाती हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे मिली मेरी फ्रेंड, इसका नाम है मीनाक्षी, और ये आंटी जी साथ में। तो इसके बाद जो आप ये देख पा रहे हो, इस टाइम मैं पहुँच चुकी थी दिल्ली। रात भर सफ़र करने के बाद मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचती हूँ। सामने देखती हूँ कि भैया लोगों का क्या हुआ है, इनका लगेज ओवर हो गया है। तो मैं भी अपना लगेज का वेट करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाती हूँ कि उसके बाद ही मैं अंदर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने छोटे लगेज का वेट किया। ये पूरा सेट था क्योंकि मैं घर से ही करके आई थी, 6 किलो 98 ग्राम। और जो मेरा दूसरा बड़े वाला लगेज है, ये ओवर वेटेड था, इसमें 1 किलो 20 ग्राम के आसपास एक्स्ट्रा था। तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। ये है मेरी फ्रेंड जो कि स्पेशली दिल्ली आई थी। सोचो दोस्तों, मैं घर से अकेली निकली थी, बट थैंक्स टू हर कि वो मुझे सी ऑफ करने आई। देखो बेचारी मेरे लगेज वगैरह को कैसे उठा रही है, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, रात को सोई भी कम थी। इसके बाद हम कोशिश कर रहे थे कि बोर्डिंग पास निकले, क्योंकि इससे पहले जब मैं डोमेस्टिक में ट्रैवल किया था ना, तो हम अपना बोर्डिंग पास खुद निकाल सकते हैं, बट इंटरनेशनल के लिए बोर्डिंग पास हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रील शूट किया और मम्मी ने ना घर से ना मूढ़ी भेजी थी, और वो वाली मूढ़ी हम लोग एयरपोर्ट पे बैठ के खा रहे थे क्योंकि मेरा बोर्डिंग टाइम था 2 o'clock और मेरा फ़्लाइट था 5 o'clock। तो इसके बाद हम फाइनली इसके बाद मैं इसको गुड बाय कर देती हूँ, क्योंकि मेरा देखो जो ऊपर लिखा है ना 5:05 पे दुबई की इंडिगो की मेरी फ़्लाइट थी। तो मतलब जब इंटरनेशनल आप ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत टाइम से चेक इन करना चाहिए। तो इसके बाद मैं भी लग गई थी चेक इन की लाइन में, और मैंने अपनी फ्रेंड को गुड बाय कर दिया था। तो अंदर हम लोग लगे हैं बोर्डिंग पास निकालने के लिए, सिक्योरिटी चेक करने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह स्टार्टिंग में ही चेक हो जाता है। इसके बाद ना यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि मैंने बहुत जल्दी वो कर लिया था, चेक इन कर लिया था। लाइक मेरा 2 बजे का चेक इन था, तो मैंने 2:15 के आसपास चेक इन कर लिया था। तो फटाफट से मैंने ये काम करके हम लोग आगे चल दिए। बोर्डिंग वगैरह का सब कुछ होने के बाद फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ। फ़्लाइट में मैं इतनी बोर हो रही थी, तो मेरे पास ना भगवत गीता पढ़ी हुई थी, तो मैं अपना भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ रही थी फ़्लाइट में।
और मैंने ना अध्याय 2 के 5-6 श्लोक पढ़े और उसको अंडरस्टैंड किया। इसके बाद जो आप ये देख पा रहे हो ये है दुबई एयरपोर्ट का सीन। लैंडिंग होने के बाद सबसे पहले मैं लगती हूँ माइग्रेशन की लाइन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखो आगे हावी भी करके बैठे हैं। और माइग्रेशन ख़त्म होने के बाद मैं चल जाती हूँ अपना लगेज लेने के लिए, जिसमें मुझे सबसे पहले मेरा केबिन लगेज मिलता है। उसके बाद मुझे अपना बहुत बड़े वाला लगेज मिलता है, जिसको उठाते उठाते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ये है दुबई की मेट्रो में हम लोगों ने ट्रैवल किया और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे लेने कौन आया था। मुझे लेने के लिए ये मेट्रो स्टेशन से हम बाहर निकल रहे हैं, मुझे लेने के लिए आए थे सपना मैम, जो कि हमारे सीनियर हैं। और बैग इतना भारी था ना कि हम मॉल ऑफ एमिरेट से घुमा के इतना थक गए। फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ रूम दुबई में, जहाँ पे अकोमोडेशन था। तो ये था मेरा सफ़र दोस्तों। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा एंड में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। एंड करती हूँ इस ब्लॉग को एक गाने के साथ। स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे इंतजाम रखना, सितारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या।